राज्य मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है। सीएमआर में चल रही कैबिनेट की बैठक, मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। मंत्रिमंडल के बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक हुई थी। सीएम गहलोत ने सीएमआर में बैठक ली है और आपको बता दें इस बैठक से क्या कुछ निकल के आया। कई मुद्दों और प्रस्तावों पर इस बैठक में मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चर्चा की है। बैठक के बाद कई मंत्री शादी समारोह के लिए निकल गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है, मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो गई है। सीएम गहलोत इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। पहले मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी अब खत्म हो गई है। सीएम गहलोत ने सीएमआर में तमाम मंत्रियों की बैठक ली थी, मंत्रिपरिषद की बैठक ली थी, जिसमें कई मुद्दों और प्रस्तावों पर चर्चा की गई थी, क्योंकि बढ़ता कोरोना संक्रमण भी सरकार के लिए चिंता की परेशानी पैदा कर रहा है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए आशीष जी। आशीष, बैठक खत्म हो गई है, बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी दर्श, आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक हुई सबसे पहले, फिर मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिमंडल की जो बैठक है उसमें कैबिनेट मंत्री शामिल हुए और परिषद की जो मीटिंग हुई मंत्रिपरिषद की, उसमें सभी मंत्रीगण जो है शामिल हुए। शाम को 7:15 बजे के आसपास करीब बैठक शुरू हुई और लगभग 8:30 तक जो है बैठक का सिलसिला चला। अभी भी कुछ जो है मंत्री और जो प्रतिनिधि हैं वो वहां पर मौजूद हैं। बाकी जो काफी जो मंत्री हैं वो आज, क्योंकि फुलहरा दौज है, शादी का समारोह है काफी, तो कई मंत्रीगण जो है वो वहां से निकल चुके हैं, बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक की एजेंडे की बात करना चाहूंगा कि अभी तक बैठक में जो क्या पॉलिसी, क्या निर्णय लिया गया है, वो जानकारी अभी तक जो है वो जो है मुख्यमंत्री जो कार्यालय से अभी तक आना बाकी है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें ये था कि बैठक में जो एजेंडा जो शामिल किया गया था, उस एजेंडे में इससे पहले जो भी बैठक हुई कुछ ऐसे प्रस्ताव थे जिसमें बैठक नहीं बुलाई जा सकी या बैठक नहीं हो सकी, तो वहां पर सर्कुलेशन के जरिए जो है सरकार ने प्रस्ताव को पारित करके निर्णय लिए थे। तो उन सभी जो भी प्रस्ताव थे फरवरी और जनवरी के आखिर में, और जो भी 5-6 मीटिंग ऐसी हुई जो कि सर्कुलेशन के जरिए प्रस्ताव पारित किए गए थे कैबिनेट के माध्यम से, तो उन सभी प्रस्तावों को आज की बैठक में रखा गया और जो भी निर्णय लिया गया था उससे अवगत करवाते हुए उनका अनुमोदन जो है आज वाली बैठक में करवाया गया। जी आशीष, आपको जी आशीष, बढ़ता कोरोना संक्रमण भी सरकार के लिए एक चिंता की परेशानी वाली बात हो रही है, क्योंकि जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ एक्टिव केस जो है वो भी अब बढ़ रहे हैं। ऐसे में बढ़ते कोरोना को लेकर कुछ मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा हुई है, क्योंकि अस्पतालों के हालात फिर से वही हो रहे हैं, क्योंकि मरीजों को इलाज के लिए नहीं मिल रहा है सुविधाएं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर बैठक में इस बारे में भी मंथन किया गया है। हालांकि निर्णय क्या लिया गया है, सरकार कितनी सख्ती करेगी या क्या जो है कदम उठाए जाएंगे, वो अभी कुछ देर में उसकी जानकारी सामने आ जाएगी। लेकिन जो जानकारी मिली है उसमें ये है कि सरकार काफी गंभीर है, क्योंकि कोरोना के जिस तरीके से केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं, और ये वही समय है जो पिछले साल की हम बात करें कि राजस्थान में जो है मार्च में ही लॉकडाउन लगा था और उसके बाद लगातार केसेस की संख्या बढ़ती गई थी और सभी को जो है मुश्किल समय का सामना करना पड़ा था। और फिर एक बार जब केसों की संख्या कम हो गई तो सब नॉर्मल सा हो गया, लेकिन फिर से वापस से एक्टिव केसों की संख्या बढ़ने से और जो है सरकार वापस फिर से चिंतित है और इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। और मुख्यमंत्री की ओर से भी बार बार हाल ही में अपील की गई है, लोगों से कहा गया है कि वो प्रोटोकॉल का पालन करें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी नसीहत दी थी कि अगर लोग नहीं माने तो सरकार को सख्ती करनी पड़ सकती है। आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में जो निर्णय लिया गया उसमें जो हमारे जो पड़ोसी स्टेट है जहाँ पे कोरोना का खासतौर से केसों की संख्या बढ़ रही है, उसमें बात करें महाराष्ट्र की, केरल की, पंजाब की, दिल्ली की, और तो ऐसे जो राज्य हैं यहाँ से जो भी राजस्थान में जो आवागमन है, जो यात्री आना चाहते हैं उसके लिए पहले से ही RT-PCR टेस्ट जो है सरकार की तरफ से अनिवार्य किया जा चुका है जी। और अब जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं तो पूरी तरह से सरकार फिर से अलर्ट मोड में है कि किस तरीके से इन चीजों से निपटा जाए। टीकाकरण भी चल रहा है, मामले भी बढ़ रहे हैं, तो फिर से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो मजबूत किया गया था राज्य सरकार की ओर से